गुड मॉर्निंग। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। नाउ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल में डिफरेंस तो अपन ने इसके पहले वीडियो में देख ही लिया था। देखिए ये क्वेश्चन सेम है, जैसे अगर ये फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में डिफरेंस हमें पता चल जाएगा। अनीता एंड अंकिता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। देयर कैपिटल मेंटेन्ड फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड as on 31st March 2019 were 5 lakh and 4 lakh respectively. Partnership deed provided to allow interest on capital at the rate of 10% per annum. The firm earned net profit of 2 lakh for the year ended 31st March 2020. Pass the journal entry for interest on capital. सेम क्वेश्चन है जैसे फिक्स कैपिटल में हम लोग ने ऊपर वाला क्वेश्चन देखा था ना। इसमें डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस क्या आएगा। यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, वो फिक्स कैपिटल था। जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आएगा तो हमें जनरल एंट्री में क्या लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना है। और जब फिक्स्ड कैपिटल आएगा तो हमें जनरल एंट्री में क्या लिखना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखना है। बस इतना छोटा सा डिफरेंस है। तो अब इसकी जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे हम लोग। जनरल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री। फर्स्ट हम एंट्री क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब दोनों का कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। तो दोनों का कैपिटल अकाउंट कैसे, अनीताज कैपिटल अकाउंट एंड टू अंकिताज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और अमाउंट कैसे निकालना है, 10% निकालना है। तो 50,000 इसका आ गया, 40,000 इसका आ गया, और दोनों का टोटल आ गया 90,000। ठीक है। और सेकेंड एंट्री हम क्या पास करते हैं, हम लोग पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट आ गया 90,000, ये भी अमाउंट आ गया 90,000। आया समझ में, बहुत सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चलिए अभी तक तो आप लोग ने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस पे निकालते हैं, कैपिटल पे निकालते हैं। ठीक है ना। देखो अब थोड़ा सा इसमें और हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे कैसे कि या तो जो कैपिटल हम निकाल रहे हैं वो क्या है, या तो फिक्स्ड है, और जो हम कैपिटल निकाल रहे हैं या तो वो फ्लक्चुएटिंग है। जब फिक्स्ड कैपिटल आएगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमें जो कैपिटल दिया होगा उसी कैपिटल पे हमें निकालना है। ठीक है। देखो नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लगता है, हमेशा याद रखना ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, ओपनिंग कैपिटल पे। ठीक है। तो जब फिक्स्ड कैपिटल हमें क्वेश्चन में दिया होगा तो नॉर्मली इसमें कोई चेंजेस होगा नहीं, राइट। चेंजेस कब होगा, अगर कोई कैपिटल एडिशनल कैपिटल लाता है या एडिशनल कैपिटल बिजनेस से विड्रॉ करता है तब होगा, अदरवाइज तो इसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। तो जो कैपिटल दिया होता था हम डायरेक्टली क्या निकाल लेते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते थे। प्रॉब्लम किस में आती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, बिकॉज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब क्या है कि हम सारी एंट्रीज उस कैपिटल अकाउंट में कर देते हैं, करेक्ट। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना पड़ेगा ना। ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं, देखो अगर हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो हम सबसे फर्स्ट लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। तुम्हें अगर ये लास्ट ईयर तुम लोग ने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था सिंगल एंट्री, अगर वो सिंगल एंट्री का चैप्टर तुम्हें याद है तो ये फॉर्मेट भी तुम्हें इजीली याद हो जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल में हम सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, ड्राइंग्स ऐड कर देंगे। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड कर दिया। ड्राइंग्स ऐड करने के बाद प्रॉफिट वो है क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। प्रॉफिट माइनस करने के बाद अगर कुछ एडिशनल कैपिटल होगा तो वो भी हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल भी माइनस कर देंगे। तो ये जो आंसर तुम्हारा बचेगा वो क्या होगा, वो तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल होगा।
ये कैपिटल तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो अब ये वर्किंग थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। कब तुम्हें ये करना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में। अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो ड्राइंग्स तुम्हें ऐड करना है, प्रॉफिट माइनस करना है, एडिशनल कैपिटल माइनस करना है, तो तुम्हें आंसर आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। अब क्वेश्चन में देखना है कि क्या क्या चीज़ इसमें एडजस्ट हुई है। क्वेश्चन में बोला है कि सिर्फ आफ्टर डेबिटिंग ड्राइंग्स, तो सिर्फ ड्राइंग्स को प्लस करना है, प्रॉफिट को माइनस नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में बोला है कि आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ये किया हुआ है, तो हमें ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। वो क्वेश्चन रीड करने पे अपने को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद रखना, हम किस पे निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे। तकलीफ किस में आएगी ज़्यादा, फ्लक्चुएटिंग में। ये फॉर्मेट तुम्हें याद रखना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। आशीष एंड आकाश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. Their capital account had credit balance of 5 lakh and 6 lakh respectively as on 31st March 2020 after debit of drawings during the year of 1,50,000 and 1 lakh respectively। देखो इस कैपिटल अकाउंट में क्या माइनस कर चुके हैं, ड्राइंग्स। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 was ₹5 lakh. Interest on capital is to be allowed at 10%. Pass journal entry for interest on capital and prepare profit and loss appropriation account। journal entry आपको आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना भी आपको आ जाएगा। तो अपन क्या सीखेंगे कि ये वर्किंग कैसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। देखो ना, ये आपका आंसर नंबर 24। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे दो पार्टनर्स के नाम क्या है, एक का है आशीष और एक का है आकाश, ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। कैसे पता चला क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ, बिकॉज क्लोजिंग बैलेंस वहाँ लिखा था एज ऑन 31st March 2020 मतलब ये अपना क्लोजिंग बैलेंस है। तो दोनों का बैलेंसेस लिख दो, एक का दिया हुआ है 5 लाख और एक का दिया हुआ है 6 लाख, 5 लाख और 6 लाख ना। ड्राइंग्स बोला है कि इसमें आफ्टर डेबिटिंग ड्राइंग्स, तो हम ड्राइंग्स को यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से ऐड बैक कर देंगे। तो ड्राइंग्स का अमाउंट इसका था 1,50,000 और सेकेंड वाले का था 1 लाख। तो ये ड्राइंग्स का अमाउंट ऐड करने के बाद तुम्हारा आंसर बचेगा, इसका बचेगा 6,50,000 और इसका बचेगा 7 लाख। तो ये तुम्हारा जो आंसर है वो क्या आ गया, इसको हम बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। और इस ओपनिंग कैपिटल पे अपने को कितना निकालना है, 10%। तो इसी के नीचे इसकी वर्किंग कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% निकालना, तो इस पे 10% कितना आएगा, 65,000 और इस पे कितना आएगा, 70,000। फिर इस आंसर को कंप्लीट करना, जर्नल एंट्री पास करनी, हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। और क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो तो सिंपल है, नेट प्रॉफिट लिखना है क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है डेबिट साइड में, फिर क्लोज करके जो भी प्रॉफिट आएगा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया, देखो नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर्स विथ कैपिटल ऑफ 3 लाख ईच एज ऑन 31st March 2020। 31st March 2020 है, इसका मतलब फिर से ये क्या दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है। नरेश हैड विड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1st October 2019। नरेश ने कैपिटल विड्रॉ किया है एंड 1 लाख ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, और उसने 1 लाख ड्राइंग्स भी किया, मतलब कैपिटल भी निकाला है और ड्राइंग्स भी किया है। सुकेश ऑल्सो हैड ड्राइंग्स ऑफ 1 लाख, सुकेश ने भी 1 लाख रुपीज़ का ड्राइंग्स किया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें चार्ज करना है 10% पर एनम पे। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख विच इज़ येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हम लोग ने प्रॉफिट को अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। पास द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। जर्नल एंट्री तुम लोग को आ जाएगी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी हमने पहले पढ़ा था, जो हम प्रॉफिट बांटते हैं पार्टनर्स में, तो वो दोनों एंट्रीज तुम कर लोगे। मेन वर्क क्या है इसमें, वर्किंग कैसे फाइंड किया है वो हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट है आंसर नंबर 25 ना। अगेन हम लोग फिर से ऊपर क्या लिख देंगे, पार्टनर्स के नाम लिख देंगे, नरेश और सुकेश। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्लोजिंग कैपिटल दोनों की 3 लाख ईच है, तो इसमें भी 3 लाख लिख देंगे और इसमें भी 3 लाख लिख देंगे। फिर इसमें हमें क्या ऐड करना है, एक तो ड्राइंग्स दिया हुआ था, ड्राइंग्स ना, ड्राइंग्स देखो कितना था, अगर क्वेश्चन फिर से पढ़ोगे तो नरेश 50,000 तो कैपिटल विड्रॉ किया था, 1 लाख ड्राइंग्स विड्रॉ किया था, तो इसमें 1 लाख इसका ऐड कर देंगे। और सुकेश ने 1 लाख ड्राइंग्स किया था, तो दोनों का पहले ड्राइंग्स ऐड कर देंगे।
ड्राइंग्स ऐड करने के बाद ये आंसर आ गया 4 लाख और इसका भी आ गया 4 लाख। ठीक है ना। नरेश ने कैपिटल विड्रॉ किया था। देखो कैपिटल विड्रॉ मतलब बिजनेस से कैपिटल का पैसा निकाला। अगर एडिशनल कैपिटल होता है तो हमने अपने फॉर्मेट में क्या देखा है, एडिशनल कैपिटल को हम करते हैं माइनस। तो ये तो कैपिटल विड्रॉ किया है, तो कैपिटल विड्रॉ को क्या करेंगे, प्लस। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कैपिटल विड्रॉन। इसने कितना कैपिटल विड्रॉ किया है, 50,000 का विड्रॉ किया है। तो अब इसका ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया, 4,50,000 और इसका कितना रहेगा, सेम वही 4 लाख। अब हम वर्किंग करेंगे किसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इस बार डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, क्यों डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, बिकॉज इसने कुछ कैपिटल विड्रॉ भी किया है। ठीक है, तो एक एक का निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेंगे किसका, नरेश का। नो नरेश का ओपनिंग कैपिटल, इसको तो हम बोल सकते हैं कि ये मेरा ओपनिंग कैपिटल है। नो नरेश का ओपनिंग कैपिटल कितना था, 4,50,000। ये 4,50,000 पे अपने को कितना चार्ज करना है, 10%। तो ये 10/100, ये कितना आ गया इसका 45,000। और इसमें से जो उसने कैपिटल विड्रॉ किया था उसका इंटरेस्ट क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे। याद है ना पहले क्वेश्चंस में किया अपन ने, 50,000 का 10% कब विड्रॉ किया था, 1 अक्टूबर, तो 6 मंथ का ले लेंगे। तो 5 का हाफ आ जाएगा 2,500। तो ये आंसर आ गया इसका 42,500 इसका इंटरेस्ट। और सुकेश का तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं अपन। सुकेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल पे। वो 4 लाख दिया हुआ है, 4 लाख का स्ट्रेट अवे कितना लेना है अपने को, 10%। यह आ गया 40,000। अब इसकी जर्नल एंट्री और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तुम लोग बनाना। ठीक है, चलो फिर से इस टॉपिक पे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थोड़ा सा पार्ट इसमें बच गया, बिकॉज अभी देखो अभी सारे एक एक टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आते जाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या पेंडिंग है वो पढ़ लेते हैं। लास्ट वाले इसमें हमने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम फिक्स पे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, तकलीफ किस में आती है, फ्लक्चुएटिंग में, और हमें क्या क्या करना पड़ता है ये हमने लास्ट टाइम देख लिया था। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे कि इफ़ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। सेकेंड, इफ़ देयर इज़ लॉस, अगर फर्म में लॉस है तो भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। थर्ड, इफ़ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, करेक्ट, देना तो है पर हमें कैसे डिवाइड करना है वो कैपिटल रेशियो में। ये एक नया चीज़ है जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, इसको पढ़ेंगे हम लोग। और फोर्थ पॉइंट, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, याद एक क्वेश्चन किया था अपन ने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज है तो अपने को देना ही है, भले अपने प्रॉफिट है या फिर लॉस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि सबसे पहले अगर डीड नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो देना तो है, लेकिन वो जो इंटरेस्ट हम देंगे वो कौन से रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा, कैपिटल के रेशियो में। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज है, वो क्वेश्चन में दिया गया ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो भी हमें देना है, भले प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा हो या लॉस हो, हमें पे करना ही है। लास्ट वाले पॉइंट पे हमने क्वेश्चन कर ही लिया था। थर्ड वाले पॉइंट पे भी क्वेश्चन नंबर 26 है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल के एक देता हूँ, उससे तुम लोग समझ लो। देखो जैसे ए का कैपिटल है समझो 3 लाख और बी का कैपिटल है 2 लाख, ठीक है ना। और क्वेश्चन में हमें जो प्रॉफिट दिया है वो दिया है सिर्फ 30,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना है 10%। देखो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है तो 3 लाख का 10% आएगा 30,000, 2 लाख का आएगा 20,000, मतलब 30,000 और 20,000। तो टोटल हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 50,000, बट देखो प्रॉफिट हमारे पास कितना है, ओनली 30,000।
तो प्रॉफिट तो है, इसका मतलब हमें इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। इसे हम क्या कहते हैं, इनसफिशिएंट प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, कम है। तो अब हमें क्या करना है, इसको कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, देखो हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग बाई नेट प्रॉफिट या फिर बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट कितना दिया है हमें, 30,000। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, समझो दो पार्टनर्स ए और बी। नाउ 30-20 तो हम दे नहीं सकते बिकॉज हमारे पास प्रॉफिट कितना है, खाली 30,000 है ना। तो ये 30,000 को हम क्या करेंगे, इनके कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। मतलब 30,000 को 3:2 में डिवाइड कर देना है। तो 30,000 को 3:2 में करेंगे तो कितना आएगा, 18,000 और 12,000। तो हम लोग पार्टनर्स को मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना दे पाएंगे, ओनली 30,000, और ये अकाउंट क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल समझ में आया। अगर ये एग्जांपल समझ में आया है तो तुम्हें क्वेश्चन नंबर 26 ट्राई करना है। ठीक है, ये तुम्हारे लिए क्या है, होमवर्क है।